आज मेरे साथ हैं गज़ल सिद्दीक़। कुछ उनके बारे में जानेंगे और मालूम करेंगे कि अब वो वापस आई हैं तो रहेंगी या वापस जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक। और सबको ईद मुबारक की करते हुए चलें। बिल्कुल, ईद मुबारक। मैं भूल गई थी, अच्छा वो आपने याद कराया। बट मैं सही बता रही हूँ, जब मैं खैर आई बीन अ फ़ैन ऑफ़ योर, जब मैंने आपको मैसेज भी किया था और कॉल पे भी, अच्छा मैंने मैसेज किया, फिर उन्होंने कुछ जवाब दिया, मैंने कहा मैं आपको कॉल कर लूँ, तो उन्होंने कहा हाँ कर लो। तो मैंने कहा देखिए इंटरव्यू हो या ना हो, क्योंकि इतना बिजी स्केड्यूल चल रहा था, मैंने कहा बट मुझे ये ख्वाहिश हो जाए मैंने एक दफ़ा आपसे फ़ोन में बात कर ली है, यू नो, एक मेरा इंट्रोडक्शन हो गया है। तो आई बीन योर फ़ैन फॉर सम टाइम। लेकिन और ऑनेस्टली आपने इतना प्यार से बात की कि मैं ना नहीं कह सकी। मैंने पकड़ लिया। मुझे इंटरव्यूज देना अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन आई एम सो ऑनर्ड दैट यू सेड यस, बिकॉज वाकई मतलब इतनी चीज़ें, मारवी अगर मैं याद करूँ बहुत पहले देखा था, कल मैं दोबारा उसे देख रही हूँ तो मेरा दिल चाहता मैं दोबारा बैठ के पूरा देखूँ और मज़ा आ रहा था उसको देख के। फिर आपका शो जो मॉर्निंग शो आप करती थी, और अब रिसेंटली जो आपका यूट्यूब चैनल है, मतलब लिटरली मैंने कहा राबिया फोकस करो, कल इंटरव्यू है उस पर फोकस करो, ये वीडियोज़ तुम बाद में देख लेना। मेरा दिल चाहता मैं ये वाली वीडियो भी देखूँ, ये वाली वीडियो भी देखूँ कि इसमें आपने क्या बताया, इसमें क्या बताया। सो यू डन सो मच। और फिर जैसे ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, कनाडा में भी you've done like amazing, माशाल्लाह माशाल्लाह से टीच भी किया आपने वहाँ पे, वहाँ की टीवी चैनल्स के साथ भी काम किया, वॉलंटरी वर्क भी किया हुआ है। सो हाउ डज ऑल दिस हैपन? और सबसे ज़्यादा जो मुझे बात इंट्रीग करती है ना, वो ये कि जैसे आप बताई थी कि स्कूल में जाके आपने मॉन्टेसरी के बच्चों को पपेट शो किया और वो यू नो आपने टीच किया। फ्रॉम बीइंग दिस पर्सन मारवी, यू नो इट्स लेजेंड, यू नो इट्स समथिंग जो सब हम नाम लेते हैं। फिर शो, मॉर्निंग शो, आपकी पोजीशन, उसको सबको छोड़ के बेसिक से स्टार्ट करना आसान, मुश्किल, हाउ डू यू डू दैट? इसकी एक छोटी सी बात ये कहूँगी कि मेरे दिमाग में ना कभी भी फेम वेम ये चीज़ें कभी हुई नहीं थी। मतलब कि वो एक चढ़ जाता है ना आपके कि कोई चीज़ कि मैं कुछ हूँ वो कभी मेरे साथ हुआ नहीं। दूसरा ये कि जो थोड़ा बहुत अगर वो था भी कि चले मैं कुछ काम किया है या लोग मुझे पहचानते हैं या वॉट एवर, वो थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड करके एक छोटा सा इंसिडेंट बता के फिर वापस आते हैं। ठीक है कि वो दिमाग में जो हवा थोड़ी सी अगर रह भी गई होगी ना, तो वो वहाँ जाकर निकल गई कनाडा में। कि मैं जब मॉन्टेसरी में मेरा पहला दिन था और वहाँ पर एक चाइनीज़ छोटी सी गर्ल थी, वो आई थी हमारे पास और समहाउ आई डोंट नो उसको मेरे कुछ लगा होगा कि मैं किसी रिश्तेदार से मिल रही हूँ क्या, कुछ नहीं, तो वो मेरे से ज़्यादा अटैच हो गई थी वो बच्ची। तो और वो इतना उस वक्त परेशान थी कि वो एंग्जाइटी होती है ना, सेपरेशन एंग्जाइटी, कि माँ छोड़ कर गई है, वो पहला दिन है बच्चे का, तो उसने वॉमिट कर दिया मेरे ऊपर, कर दिया और मेरे सारे कपड़े वपड़े सब, और वो मुझे चिपकी हुई थी वो बच्ची। शी वॉज 4 years old। तो मॉन्टेसरी में तो छोटे बच्चे होते हैं, तो मेरे जो वहाँ पर हमारे जो प्रिंसिपल थे, जो सारी मैनेजमेंट को संभालते थे, वो फ़ौरन से उठे और उन्होंने मॉप उठाया और उन्होंने साफ़ करने लगे, कपड़ों से मेरे कपड़े साफ़ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, और मुझे कहने लगे कि वो बाहर गाड़ी खड़ी, आप जल्दी जल्दी जाके और अपने कपड़े चेंज करके आए घर से। मेरा घर इतना दूर नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि यार ये मतलब कि बंदा देखो कि हम उसको हेड है और इतनी बड़ी स्कूल वो चला रहा है, सब कुछ, जब वो भागा है उसने इंतज़ार भी नहीं किया कि कोई मॉप उठाएगा, कोई उसको साफ़ करेगा, वो सब कुछ खुद कर रहा है। तो मतलब कि क्यों हम इस तरह से सोचते हैं? तो वो वहाँ पर रह के ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी वैसे ही निकल जाती हैं, क्योंकि वहाँ सारे काम खुद करने पड़ते हैं, हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, रियलिटी चेक होता है। बट ये आपने बात बिल्कुल सही कही है, बाहर यही होता है, बगैर वो किसी शर्म और झिझक के उठते हैं और वो काम करते हैं जिसको हम डिग्निटी ऑफ लेबर है वहाँ पर। हम सोचेंगे एक दफ़ा, हम सोचेंगे हमारे पास बहुत क्लास सिस्टम है, बहुत ज़्यादा हम चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो आप बिल्कुल भी नहीं फंसी थी कभी भी, बिकॉज दैट्स अनदर थिंग दैट रियली इंस्पायर्स मी अबाउट यू, कि जितना मैं जान रही थी आपकी पॉजिटिविटी, आपका आउटलुक एट लाइफ, मैंने कहा यार मतलब आप हमेशा मुस्कुराती हैं, पॉजिटिव बात करती हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है कि कुछ भी आपके आसपास हो रहा है, नेगेटिव है जैसा भी है, आपने उसको अपने अंदर ही अपनी बातों में उसको नहीं शो किया। आपसे बात करके एक सुकून, एक आपको एहसास होता है कि यार उम्मीद है दुनिया में। पता नहीं, मेरी मदर से आई है। मेरी मदर बहुत पॉजिटिव इंसान थी। अच्छा। मेरी अम्मी ने बहुत सारा अपनी ज़िंदगी में टाइम सोशल वर्क में गुजारा। एट द सेम टाइम शी वाज वेरी लाइक उनका एक पर्सनालिटी ऐसी थी कि मुझे याद तो नहीं है, मैं बहुत छोटी थी व्हेन माय फादर पास्ड अवे, आई वाज वेरी यंग। तो लेकिन मैंने सुना है अपने भाई बहनों से कि मेरी अम्मी साड़ी वाड़ी पहन के ना, पहला जो वो सिनेमा में जो शो होता था, वो प्रीमियर शो जो होता है, वो
अम्मा पापा दोनों मिलके साथ जाते थे देखने के लिए, तो उस टाइप की थी। लेकिन उसके बावजूद भी इतना वॉलंटियर वर्क करना, इतना लोगों के साथ टाइम गुजारना, और हमारे घर में बचपन में जो हमारे जो हेल्पर्स होते हैं, काम करने आते हैं, हम उनको बिल्कुल अपने घर के मेंबर्स की तरह डील करते थे। मतलब हमें ये इजाज़त ही नहीं होती थी कि हम उनके साथ लाउड होके बात करें या हम उनके साथ कोई बदतमीज़ी करें या कुछ करें। लाइक वो हमारी खाला, पुफी, चाची, उनके ऐसे लोग होते थे, साथ बैठ के खाते थे ये सब। तो शायद ये चीज़ें ये बहुत फर्क से आती हैं, आई डोंट नो। सही कह रही हैं। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड इज़ माशाल्लाह वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन। उनका मेरी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ा है उन्होंने। उस पर भी हम आते हैं। ये बताएं कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं बिलोंग इसी दुनिया से करती हूँ। चल, इस दुनिया में आने के बाद कहाँ से, किस एरिया में पैदा हुई थी आप? कहाँ पढ़ा लिखा है? बेसिकली आई एम ओल्ड कराचीआइट। ओके। हमारी जो फैमिली है, सुना मैंने ये है कि वो 400 साल से कराची में आबाद थी। यानी कि बहुत पुराने, पाकिस्तान बनने से पहले कराची में काफ़ी पुराने। सो बैकग्राउंड सिंधी है आपका? कराची की सिंधी। कराची की सिंधी। आई वाज बोर्न हियर। मेरी सारी एजुकेशन कराची की रही। उसकी से कॉलेज से पढ़ी हुई? PSHS। ओके, अच्छा। तो और मतलब मुझे समटाइम शौक होता था कि गांव की लाइफ कैसी होती है। हम लोगों की ज़्यादा ट्रैवलिंग होती थी हैदराबाद तक, वहाँ मेरी खाला रहती थी, तो वो हम वेकेशन पे चले जाते थे छुट्टियों में और वहाँ से आते थे। अदर देन दैट मैंने कोई गांव की लाइफ का कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन लोग अज्यूम करते हैं आपके बारे में, है ना? इसलिए कि मैं सिंधी ड्रामों में आती थी, तो वो शायद समझते हैं कि सिंधी ड्रामों में जो काम करता है वो यकीनन इंटीरियर से बिलोंग करता होगा, तो मे बी। बट माशाल्लाह से अच्छी बड़ी फैमिली आपकी, 9 बहन भाई, 7 सिस्टर्स, तो एक हंगामा, हल्ला गुल्ला, बड़ा मज़े का माहौल होता होगा। लेकिन कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ पता नहीं, लड़ाइयाँ दोस्तियाँ सब चल रहा होगा। हाँ, लेकिन वहाँ पर फिर मेरे साथ ये हुआ कि मेरे सारे जो सिबलिंग्स हैं उनका और मेरा बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है। मतलब मैं सबसे आखिरी वाला फुल स्टॉप जो होता है ना, आप छोटी हैं? सबसे छोटी, आई एम द यंगेस्ट। तो मेरा बचपन मेरी भांजियों के साथ, मेरे भतीजियों के साथ, भतीजों के साथ गुजरा है। मेरी बहनें जो है ना, वो हमें कचरा पार्टी करके बिल्कुल अलग कर देती थी, बच्चा पार्टी अलग हो जाओ। तो उनके साथ मेरा एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। लेकिन उसके बावजूद मैं जो बहुत दिल से करीब है ना, वो मेरे भांजे और भतीजे। तो वो तो आप फेवरेट खाला, फेवरेट फुप्पो होती होंगी, आप उनकी पार्टनर क्राइम होती होंगी। हाँ, लेकिन वो फुप्पो वो है ही नहीं, वो नाम भी लेते हैं। हाँ, ओके। हाँ, मेरा चलिए, वो वाला रिलेशनशिप है। तो ड्रामे की तरफ कैसे आना? नहीं, उससे पहले पूछूंगी, मुझे ये पता है कि आप बचपन में मिमिक्री का आपको बहुत शौक था। घर आते थे जो लोग, आप उनका नकल उतारती थी और अम्मा को बोलती थी आज वो आई थी तो ऐसे बोल रही थी। ये ओवर द टाइम आपने डेवलप किया या पता चला एक दिन कि हाँ यार ये तो मैं कर सकती हूँ, और फिर मज़ा आने लगा इसको करने में? नहीं, ऐसे ही बंदा बैठा होता है ना, फन करता है। तो कोई चाहता था तो मैं उसकी नकल उतारती थी। अच्छा, इस वजह से नहीं उतारती थी कि कोई मजाक उड़ाने के ख्याल से नकल, इस तरह से उतारती थी ऐसे जैसे कोई आके यूं ही बात कर रहा है ना, यूं करके, तो उस तरह से बात करना शुरू कर दिया। तो उस पर मैं डांट बड़ी खाती थी अम्मी की कि मतलब कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन वैसे ही निकलता था वो अंदर से। जैसे मेरे जो बड़े भाई हैं, सबसे बड़े, तो वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारी बचपन की वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं। वो प्रोजेक्टर होता था, उन पे वो वीडियोस बनाते थे मेरी। तो मैं कोई हाथ में कोई चीज़ पकड़ के ना, छोटी सी थी, सबके इंटरव्यूज़ करती थी। ओह वाह, अच्छा। तो ये बचपन से है भाई? अब मुझे तो नहीं पता कि मेरा क्या प्रोफेशन होगा, क्या करूँगी मैं। इमेजिन, सोचे। तो वो चीज़ें जो है शायद आगे चल के मेरे अंदर कुछ था, ये मिमिक्री करती थी मैं। तो फिर मुझे थोड़ा सा कोई वे आउट मिला, कोई मौका मिला, तो मैंने वॉइस ओवर्स करना शुरू कर दी। उसमें फिर वो बहुत ही, उन्होंने देखा कि ये तो आवाज़ें भी बना लेती है, तो मुझे डिफ़िकल्ट रोल्स देते थे। कोई कमर्शियल्स बनते थे जिसमें कोई अजीब गरीब आवाज़ें निकालनी होती थी, वो करती थी मैं। तो बहुत सारा काम किया। तो कॉलेज में काफ़ी ड्रामों में आपने हिस्सा लिया? नहीं, कॉलेज में कुछ नहीं किया। कॉलेज में बिल्कुल आप इस स्टेज या थिएटर या ड्रामा में, डिबेट्स, स्पीचेस? स्कूल में मैं करती थी, एक आध शो की मुझे याद पड़ती है, फेयरवेल हुआ था कोई, उसकी कंपेयरिंग की थी। इतनी ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं थी। ओके। आई एम अ वेरी शाय पर्सन, बहुत रिजर्व और शाय हूँ मैं बेसिकली अंदर से। लेकिन अब ड्रामों में आने के बाद तो थोड़ा चेंज आ गया होगा? हाँ, टीवी पे इंटरेस्ट यकीनन आया होगा। ओके। अब ये टीवी तक का सफ़र कैसे आया आपके पास? बाय द वे, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, वो सब लोग जो समझ रहे हैं कि पहला सिंधी ड्रामा था कोई जिसमें आई थी गज़ल, तो ऐसा नहीं है। पहली अपीयरेंस टीवी पे आपकी कहाँ
थी, कैसे थी, ये यार किस्सा सुनाएं। वो मैं एक्चुअली उसको एज एन अपीयरेंस ही काउंट मैंने करेंगे। भी अपीयरेंस ही बोला है, मैंने हाँ, एक्टिंग नहीं मतलब बोला। कि एक्टिंग कुछ नहीं थी वो मेरी, ना ही वो मेरा अपना फैसला था, वो मुझ पर मुसल्लत किया गया था। और ये बड़े मजे का किस्सा है अभी, ये बता रही, मैंने कहा वाकई क्या, रियली? अच्छा बताएं। एक प्ले था सायरा काज़मी साहिबा का, धूप किनारे, द जिसमें फेमस धूप किनारे, जिसमें सायरा राहत काज़मी और मरीना खान थे। तो एक दिन जो पहला दिन था मेरा, मैं वो देखने गई थी, रिकॉर्डिंग देखने गई थी। उस प्ले की नहीं देखने गई थी मैं, वैसे टेलीविज़न स्टेशन का कोई चक्कर वक्कर, मेरी फ्रेंड ने कोई किया था, उसको ऑर्गेनाइज़ किया था, उसने कहा था 3-4 फ्रेंड्स तो चलना है। अब मैं घर में छोटी होती थी तो वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होती थी, तो मेरी बड़ी बहन भी मेरे साथ चली, मैं भी चल रही हूँ, चलें भाई। तो वहाँ पर सायरा काज़मी की रिकॉर्डिंग से बाहर एक बंदा दौड़ता दौड़ता आया, बिल्कुल ही वो परेशान हालत में, और उसने कहा कि कोई लड़कियां चाहिए, हमें लड़कियां चाहिए, वो लैब कोट कहाँ है, लैब कोट आ जाए, अभी आ जाए। सबको जो है ना, हमें 3-4 को जो भी खड़े हुए थे उन सबको बुलाया, जल्दी लैब कोट पहनाया। हमें समझ ही नहीं है कि हो क्या रहा है, चल भाई, छोटा सा शॉट है बस। और उसमें शॉट किया था, अच्छा आपका नाम, तो मैंने शायद अपना नाम बता दिया उसमें कुछ, तो ये चक्कर हुआ था कि वहाँ सोचने का मौका ही नहीं दिया गया कि आपको जो है वो करना तो है, मरीना नहीं खान करना की है, दोस्तें क्या? बने हुए थे आप लोग? नहीं, हम लोग वो बस ऐसे स्टूडेंट्स बने थे, स्टूडेंट्स बने थे, हाँ, okay. जिसको डॉक्टर्स जो है वो पढ़ा रहे कुछ, मुझे तो याद भी नहीं अब सही तरह से, लेकिन उस तरह का वो सीन था। तो ये आपकी पहली अपीयरेंस थी टीवी पे, और फिर उसी कॉरिडोर में आपको मिल गई सुल्ताना सिद्दीकी। हाँ। तो उन्होंने क्या कहा, कैसे हुआ? उन्होंने कहा मेरा ड्रामा करेंगी। अच्छा, तो आप सिंधी में बात करी थी किसी हाँ, से? मुझे ड्रामा करनी है। तो मैं बड़ी परेशान हुई, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, और वो इतना बंदा यंग और पढ़ रहा है, और एक घूम क्या किस कॉलेज में थी आप, किस ईयर में? हाँ, कॉलेज में थी मैं, फर्स्ट ईयर में थी शायद। तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कैसे, मुझे तो घर में इंसान पढ़ रहा है, उसको कैसे इजाज़त मिलेगी सब कुछ, लेकिन मैंने छोटे होने के बड़े फ़ायदे भी उठाए हैं घर में। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं सारे लोग बड़ा पैम्पर करते थे, तो उस चीज़ का मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। और सोचती रही मैं पूरी रात कि मैं करूँ ना करूँ, जितनी अकल समझ थी, जितनी वो थी, फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे हमेशा ये होता था मेरी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। मुझे कोई, ऑल्दो फादर के नाम से फ़ख्र होता है, कोई आपको पहचाने, लेकिन मेरी अपनी कोई पहचान होनी चाहिए। मुझे कोई ये ना कहे कि मैं इनकी बेटी हूँ, मुझे कोई ये ना कहे कि मैं इनकी बहन हूँ, मुझे ये कहे कि हाँ, इसने क्या किया। तो वो शायद एक छोटी सी चीज़ क्लिक करके मैंने सोचा कि मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, हो सकता है मैं कुछ कर लूँ। तो अम्मी को बताया घर में, सबका मेरी रिएक्शन क्या अम्मी था? वाज अ बिग सपोर्टर। Okay, मेरी माशाल्लाह, अम्मी that's good. थ्रू आउट मेरी ज़िंदगी में, मेरी अम्मी ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि शायद उनके सपोर्ट के बगैर मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो जब पहला सीन हुआ, घबरा रही थी आप? कैसा गया पहला ड्रामा? हाँ, मुझे रोने का सीन था, और पता नहीं कैसे रो पड़ी, अच्छा रो लिया, उसके बाद तो रोने धोने के ही घर काम करती रही मैं। ओके, तो फिर वो ड्रामा किया, फिर और ड्रामों की ऑफर आना शुरू हो हाँ, गई? फिर तो बैक टू बैक, मतलब कि एक सीज़न ख़त्म नहीं होता था, और आगे के 2-3 सीज़न के लिए हमें प्रोड्यूसर्स बोल लेते थे बीटीवी के इसके बाद हम मेरा प्ले करना है, इसके बाद मेरी सीरियल करनी है। तो ये सीन था, उसकी वजह से जो है वो ज़ाहिर पढ़ाई भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, लेकिन तो कंप्लीट किया आपने ग्रेजुएशन? हाँ, वो तो कर ली, लेकिन हो सकता है कि मैं टीवी में ना आती तो कुछ और कर रही होती, कुछ और कर रही होती। तो लेकिन मारवी कैसा है आपके पास? मारवी विद इन अ ईयर, आफ्टर ईयर के जब आपने स्टार्ट किया उसके 1 साल बाद आ गया था? 1 साल के बाद ही, नहीं, 1-2 साल, हाँ, कुछ तो मैंने किए थे काफ़ी प्लेस टीवी के, उसके बाद था मारवी। और बस वही सुल्ताना आपी का प्ले था, और उनको लगा कि मैं बहुत अच्छा शायद कर लूँगी, तो उन्होंने ट्रस्ट किया मुझ पर। हालांकि सिंधी में मैंने नहीं किया था, सिंधी में एक और आर्टिस्ट ने किया था, लेकिन ये पहली ड्रामा सीरियल थी पीटीवी की जो सैटेलाइट पे गई थी। ओके। तो उसको पूरी दुनिया में देखा गया था। वाओ। इस वजह से भी लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको देखा, और ये इसको ज़्यादा फेम मिला, एक ही वजह। बड़ा इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट था वो उस वक्त। हाँ, और सुल्ताना आपी, मैं हमेशा इस बात को कोट करती हूँ क्योंकि मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ सुल्ताना आपी जो है वो मेरी मेंटोर समझ लें कि मुझे उन्होंने बहुत ग्रूम किया है, मेरी ज़िंदगी में उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो जब वो आई मेरे घर पर, अच्छा मैं बड़ी वैसे मूडी हूँ कि मैंने कर लिया, काम कर लिया, बस शौक ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा था मारवी से पहले बस अब बहुत ड्रामे कर लिया, बस शौक ख़त्म हो गया, शायद मैं कुछ और करना चाह रही थी। लेकिन सुल्ताना आपी को लगा कि नहीं, ये एक प्ले मेरा तुम कर लो, और घर पर आ गई उन्होंने। तो और जब तक उठी नहीं, जब तक आपने हाँ नहीं बोली? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा जाओ कपड़े बदल के आओ मेरे साथ, चलो आप अभी। अब मेरी अम्मी कह रही है ये बहुत